नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद में राहत और पुनर्वास का काम लगातार जारी है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि गुरुवार को एक बार फिर से नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए घोषणा के बाद अब तक आपदा प्रभावितों को राहत न देने की बात कही है। और साथ ही आपको बता दें कि जयराम ठाकुर ने सरकार पर आपदा प्रभावितों के साथ राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जब से सत्ता में आई है लगातार झूठ बोल रही है। वहीं आपको बता दें कि वाटर सेस को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि बीते दिनों जब केंद्र की ओर से वाटर सेस हटाने के लिए सुझाव पत्र भेजा गया, इस पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसे राजनीति से प्रेरित पत्र बताया, जिस पर अब नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि पत्र न केवल हिमाचल को भेजा गया था, बल्कि हिमाचल के अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर को भी भेजा गया है। वहीं उधर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगाए गए टैक्स को लेकर भी जयराम ठाकुर ने कहा कि ये टैक्स हिमाचल प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर देगा। एक बात आपको मान के चलना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्तर के इसमें, और जहां हिमाचल प्रदेश में हमको रोजगार के लिए अगर कोई जरिया अगर मिलता है नौजवानों के लिए, वो टूरिज्म सेक्टर एक है जो बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और आय का जरिया भी टूरिज्म बहुत बड़ा एक जरिया है हिमाचल प्रदेश के लिए। और उस सेक्टर में इस प्रकार की वो करना, जो खासतौर से जो गाड़ियों पर, बसों पर और दूसरी गाड़ियों पर जो टैक्सेस इम्पोज किए हैं, तो उसके कारण टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आएंगे नहीं। देखिए, हमारा उसमें बड़ा स्पष्ट कहना है कि आपदा के दौरान जो प्रभावित परिवार हैं उनके साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं। किसी का परिवार का सदस्य चला गया, किसी का घर चला गया, किसी की जमीन चले गई, किसी की पशुशाला चले गई, पशु चले गए, तो बहुत बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा है इस त्रासदी के दौरान। और ऊपर से सरकार ने घोषणा की कि हम हिमाचल प्रदेश में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका घर चला गया है, ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों को हम 5,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से किराया देंगे, और इसके अतिरिक्त जो शहरी क्षेत्र है जिन लोगों का घर चला गया है उनको 10,000 रुपए किराया देंगे। हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस के लिए कमीशन बना दिया, लाखों रुपए प्रति महीने के उसमें जो अपॉइंटमेंट की है उस पर खर्च हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करके काम अभी तक कुछ किया नहीं है, लेकिन लाखों रुपए खर्च हो रहा है। तो ऐसे में मेरा यही कहना है कि इससे कोई लाभ नहीं हो पाया है। जिन राज्यों ने किया भी है उनको भी बहुत बड़ा कोई लाभ हुआ है ऐसा नहीं है, और वैसे भी मामला लिटिगेशन की दिशा में बढ़ा हुआ है। अब जो टैक्सी यूनियन है कि देखिए, जिस पार्टी का निर्माण भ्रष्टाचार, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है। जयराम ठाकुर खुद 5 साल हेलीकॉप्टर में घूमते रहे हैं। और आपको बता दें कि आपदा में जिन जिन लोगों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया उनको लगभग अभी तक 30 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार पहली किश्त में आवंटित कर चुकी है, और आगे भी ये सहायता राशि आपदा से प्रभावित लोगों को देते रहेंगे। आपको बता दें कि जयराम ठाकुर गलत बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने जिला परिषद कैडर को भी लेकर कहा कि आज के समय में जिला परिषद के कर्मचारी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, और जो उनकी मांगे हैं उस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक काम कर रही है, और इस बारे में कर्मचारियों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया जा रहा है। साथ ही पंचायती राज मंत्री ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्वास्थ्य को लेकर भी कहा कि डॉक्टर्स द्वारा मुख्यमंत्री को सभी आराम देने की सलाह दी जा रही है, और 2-3 दिन में उनको अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। वे 1 सप्ताह के अंदर अपना काम भी शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि खुद सीएम से मिलकर वापस शिमला लौटे हैं। ये तो एलिगेशन लगाना है
और जयराम जी मेरे को लगता है वो तो 5 साल अपने ही हेलीकॉप्टर में घूमते रहे और तभी सत्ता से बाहर हुए और एक ईगो लेके जो है पूरे प्रदेश में घूमते रहे। और मैं उनकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जिसने भी अप्लाई किया है उनका प्रोसेस चल रहा है। जो किराए की बात है, अर्बन और रूरल दो करे हैं। इसके अलावा जो आपदा की बात करी है कि आपदा में किसी को पैसे नहीं मिले, मैं बताना चाहूँगा जयराम जी अपने ही जिले में थोड़ी जानकारी ले लें, ना कि दिल्ली बैठ के या इधर उधर घूम फिर के जो मीडिया को गुमराह करे और लोगों को गुमराह करे। करीबन 70 करोड़ की डिमांड जो है वो मंडी जिले ने करी थी और 30 करोड़ रुपए जो जिला डीसी महोदय हैं उनके द्वारा वितरण भी हो चुका है। उसमें घरों का भी है जो 7 लाख रुपए घोषणा, पहली किस्त 3 लाख रुपए ऑलरेडी इशू हो चुकी है। 1-1 लाख रुपए जो घर डैमेज का था वो भी इशू हो चुके हैं। 30 करोड़ रुपए आज की डेट में ऑलरेडी जो है लोगों तक पहुंच चुका है पहली किस्त, और 70 करोड़ रुपए उनके पास टोटल 70 करोड़ रुपए की डिमांड थी जिसमें 40 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में पड़े हैं। ये आप लोग फिजिकली भी उनसे आप पूछ सकते हैं और बातचीत करके। तो जयराम जी अपनी जो है लोगों को गुमराह करने की बजाय गरीब लोगों की मदद करे, उनके लिए आवाज उठाए कि इसको ये जरूरत है, इसको ये दे दो, तो उस पर विचार करेंगे। सोलन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार झूठ बोलकर सत्ता पर काबिज हुई है और यही कारण है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही। हमारे संवाददाता से बात करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि कोरोना काल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट आज भी बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को सोलन सहित प्रदेश के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द सुचारू रूप से करवाने चाहिए ताकि मरीजों को लाभ मिल सके। सांसद ने बताया कि 108 सर्विसेज भी हांफने लगी हैं। कांग्रेस की नाकामियों से जनता त्रस्त है। निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी की झोली में होंगी। सरकार जो है निश्चित रूप से पूर्ण रूप से फेल हो गई है। चाहे हम विकास की बात करें, जब विकास के मामले सारे विकासात्मक कार्य पिछले लगभग 1 वर्ष इस सरकार का होने का विकास ठप पड़ा है। दूसरी ओर नगर निगम में जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होने थे, ये सरकार उनको कराने में भी असफल रही है। और आज हम चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, हम चाहे अन्य क्षेत्रों की बात करें, जिस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, तो मैं समझता हूं कि सरकार जो झूठ बोलकर सत्ता में आई थी और झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई थी, आज जनता के सामने एक्सपोज हो गई है। Indian politician and president of no learning, no exams. Today, where there are no classes, is filled with excitement, competitiveness. Indian politician and president of no learning, no exams. Today, where there are no classes, is filled with excitement, competitiveness. Indian politician and president of no learning, no exams. Today, where युवा कांग्रेस ने जिला मंडी में पहला वोट फॉर इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें युवा कांग्रेस के प्रदेश मीडिया सेल के चेयरमैन डॉक्टर चंदन आड़ा विशेष रूप से मौजूद रहे। साथ ही युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डिंपल शर्मा, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष तरुण ठाकुर, NSUI से हरविंदर और जितेंद्र ठाकुर ने भागीदारी सुनिश्चित की। और इसके उपरांत उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया सेल्स के चेयरमैन डॉक्टर चंदन आड़ा से कहा कि युवा कांग्रेस का लक्ष्य प्रत्येक युवा साथी को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ना है। देश में जो भी युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, निजीकरण को बढ़ावा देने वाली गूंगी बहरी निरकुश तानाशाह सरकार बैठी है, उसकी गलत नीतियों को हर एक युवा साथी तक पहुंचाने का कार्य युवा कांग्रेस करेगी। बताना चाहूंगा कि हमारी भारतीय युवा कांग्रेस किस तरह से 2024 का जो आने वाला जनरल इलेक्शन है उसकी तैयारियां कर रही है।
अभी हमारे कुछ कैंपेन जो लगातार चल रहे हैं, जिसमें बूथ जोड़ो, यूथ जोड़ो, बूथ जोड़ो और सुपर शक्ति शील, जिसमें हमारे युवा साथी और खासकर विशेषकर मंडी के युवा क्रांतिकारी अध्यक्ष तरुण ठाकुर जी, हमारे प्रवक्ता डिम्पल शर्मा जी बड़े बखूबी उस यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कैंपेन को आगे लेके जा रहे हैं। और इसके साथ ही एक और कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है मेरा पहला वोट फॉर इंडिया, जिसके अंतर्गत हम भारतीय युवा कांग्रेस उस दिशा में कार्य करेगी जिसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो फर्स्ट टाइम वोटर रजिस्टर कर रहे हैं, उनके अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवा के उन्हें वोटिंग के लिए मोटिवेट किया जा सके। तो वहीं सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन को तालाबों के शहर और सुंदर पार्कों के लिए जाना जाता है और एक ऐसा ही पार्क है जो शहर के बीचों बीच बना ऐतिहासिक रानी ताल बाग, जो कि रियासत काल में तत्कालीन महाराजा ने बनवाया था। ये पार्क स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बना रहता है। साथ ही आपको बता दें कि ये पार्क नगर परिषद के अधीन है और इसकी देखभाल नगर परिषद करती है। अब इस पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर परिषद ने कार्य योजना बनाई, जिसके तहत यहाँ पर आकर्षक लाइटें भी लगाई जाएंगी और साथ ही नई पुष्प वाटिकाएं बनाकर उसमें सुंदर फूल लगाए जाएंगे। साथ ही इनकी उचित देखभाल की व्यवस्था भी की जाएगी। रानीताल पार्क हमारा एक महत्वपूर्ण पार्क है जो कि शहर के मध्य में स्थित है, जहां पर बहुत सारे लोग टहलने जाते हैं। हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, वो सभी लोग वहां पर टहलने के लिए जाते हैं। और हमारा एक भव्य मंदिर भी नगर परिषद का वहां है। तो वहां से हमें कुछ कंप्लेंट्स मिल रही थी, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए इस पिछले हाउस में यह डिसीजन लिया गया है कि जो भी वहां पर लाइट्स की व्यवस्था है उसको और सुचारू रूप से बनाया जाए और जो हमारी पार्क में फैंसी लाइट्स होगी उनको वहां पर लगाया जाए, ताकि आने जाने वाले लोगों के लिए वहां पर अच्छी सुविधाएं हम दे सकें। हिमाचल की बेटी ने तलवारबाजी में सिल्वर मेडल दिलाकर प्रदेश का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि ज्योतिका दत्ता ने गोवा में हो रहे नेशनल गेम्स में तलवारबाजी में सिल्वर पदक जीता। साथ ही ज्योतिका दत्ता ने क्वार्टर फाइनल में भी हरियाणा और सेमीफाइनल में उन्होंने मणिपुर को हराया। आपको बता दें कि हिमाचल की बेटी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में अब तक 30 मेडल जीत चुकी है। ज्योतिका अब तक 4 नेशनल गेम्स भी खेल चुकी है और 3 बार हिमाचल का प्रतिनिधित्व भी किया है। आपको बता दें कि ज्योतिका दत्ता ने हिमाचल की स्पोर्ट पॉलिसी में बदलाव कर इसमें तलवारबाजी को शामिल करने की मांग की और ज्योतिका दत्ता खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भी मिली और तलवारबाजी को भी खेल कोटा देने की मांग की है। ये नेशनल गेम्स में मेडल फर्स्ट। मैं तलवारबाजी की खिलाड़ी हूँ, जिसको इंग्लिश में फेंसिंग कहा जाता है, और मैं हिमाचल रोहडू की रहने वाली हूँ, बंछुना गांव से। मैंने अभी नेशनल गेम्स गोवा में हिमाचल को सिल्वर मेडल दिलाया है। नेशनल गेम्स में ये हिमाचल के लिए फेंसिंग में पहला मेडल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।